क्या शॉर्टकट्स ढूंढना स्मार्ट वे ऑफ लाइफ है या काम चोरी? अगर हार्ड वर्क इज इक्वल टू सक्सेस तो मजदूर बिलियनर क्यों नहीं? यार, स्कूल में टॉपर हर वक्त पढ़ाई करता है और एवरेज स्टूडेंट थोड़ी सी पढ़ाई करके अबव एवरेज मार्क्स लेके पास हो जाता है, और जब जॉब्स ढूंढने जाते हैं तो पता चलता है उनको आपकी डिग्री की नहीं, ओबीडियंस की ज़रूरत है। बात यह, आप लाइफ में थके नहीं हो, आप सिर्फ डीमोटिवेटेड हो। आप नाइस नहीं हो, आप लोगों को सिर्फ प्लीज़ कर रहे हो, आपको वैलिडेशन चाहिए, अप्रूवल चाहिए। और जो लोग सबसे ज़्यादा लाउड होते हैं वो कॉन्फिडेंट नहीं होते, और मोटिवेशन वीडियोस लोगों को ज़्यादातर डिप्रेस करती हैं। आज हमारी साइकोलॉजिस्ट दोस्त हमें ये कह रही थी कि जो लोग सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं वो फेक होते हैं। जबकि मेरा ये ख्याल है कि अच्छा होना फेक होना नहीं है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा लिहाज वाले होते हैं, आप उनको बुरा भला कहो वो चुप रहना पसंद करते हैं, आप उनको उनकी तजलील करो, उनको बेइज्जती करो तो वो आपको सिर्फ अवॉइड करते हैं, लेकिन आपको कुछ बुरा भला नहीं कहते, क्योंकि उनमें लिहाज है वो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन नाइस होना कोई ग्रीन फ्लैग नहीं है। मैं इसको बहुत ही टॉक्सिक नेचर समझती है, क्योंकि जब आप जितना ही खामोश रहते हो आप अपने लिए बुरा कर रहे होते हो। लोग तो उससे और भी मिसयूज़ करते हैं, और लोग ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं कि भाई हमने इसका बुरा किया, ये तो कुछ बोला नहीं, हम बिल्कुल सच्चे हैं। आप इन अ वे गलत बिहेवियर को प्रमोट करें अच्छे होकर, और आप अल्टीमेटली क्या है, खुद विक्टिम बन जाते हो। एनीवेज, ये तो एक साइकोलॉजिस्ट का कहना है, लेकिन एक बात है, आपको बचपन से एक फॉर्मूला हमेशा फीड किया गया है, मेहनत करो सक्सेस मिलेगी। लेकिन कभी रुक कर देखना आप ज़रूर कि जो लोग सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं वो अक्सर सबसे ज़्यादा कम कामयाब होते हैं। और वो क्यों इतने कामयाब नहीं होते? मेहनत पे मेहनत, मेहनत पे मेहनत। बात यह है, सच और हकीकत बात यह है कि हार्ड वर्क एक ब्यूटीफुल लाई है। ऐसा झूठ जो आपको बिजी रखता है अपनी ज़िंदगी में, लेकिन आगे नहीं बढ़ाता। सिस्टम को आपकी मेहनत नहीं चाहिए, उसको आपकी ताबेदारी चाहिए, आपकी ओबीडियंस चाहिए। जब आप मेहनत करते रहोगे तो आप सिर्फ लाइफ में बिजी रहोगे, और उसका रिज़ल्ट जो है कोई और ले जाएगा। तो अगली बार जब कोई आपको बोले मेहनत करो सब मिल जाएगा, तो उनसे सिर्फ एक सवाल पूछना, अगर ये सच है तो सब सक्सेसफुल क्यों नहीं हैं? वो सब लोग जो मेहनत करते हैं वो सभी लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं? बात यह है, सच कड़वा होता है। मेहनत ज़रूरी है, लेकिन अकेली मेहनत सिर्फ ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, अगर आप सिर्फ बॉलीवुड की एग्जांपल ले लें, कितने एक्टर्स आते हैं, बड़े बड़े स्टार्स के बच्चे होते हैं, और उनके रेफरेंस भी होता है, उनकी नेटवर्किंग भी होती है, लेकिन वो बॉलीवुड में कभी करियर बना ही नहीं सकते। क्योंकि बात इसमें सिर्फ मेहनत की नहीं है, हार्ड वर्क की नहीं है, बात किस्मत की भी है, आपकी तकदीर में क्या लिखा है। और बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं, गोविंदा अपने टाइम का बहुत टॉप नॉच हीरो था, उसका बेटा इंडस्ट्री में बिल्कुल नहीं काम कर सका। राज बब्बर की बेटी, जो बहुत ही फेमस एक्टर है राज बब्बर, उसकी बेटी काम नहीं कर सकी। आप हेमा मालिनी का देख लें, वो कितनी टॉप नॉच एक्ट्रेस है, लेकिन क्या वैसी सक्सेस ईशा देओल को मिली? नहीं। ये मैंने आपको दिए बॉलीवुड की एग्जाम्पल, क्योंकि आप सब लोग बॉलीवुड बहुत ज़्यादा देखते हैं, हम सभी लोग बॉलीवुड मूवीज़ देख कर बड़े हुए हैं। लेकिन आप अपनी रियल लाइफ एग्जांपल्स में देखें तो आप यही देखेंगे कि अक्सर लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं, और कुछ लोग बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं होते, वो कितनी भी मेहनत कर ले। तो अगली बार मेहनत का कोई आपको लारा दे तो आपने भी इस बात को पूरा क्लैरिफाई कर लेना है कि मेहनत इज़ नॉट एवरीथिंग। अगर आप इमोशंस शो नहीं करते हो लाइफ में, तो लोग कहते हैं अरे ये बंदा तो बहुत स्ट्रांग है। बात ये, आप स्ट्रांग नहीं हो, आप सिर्फ फील करना अवॉइड कर रहे हो। आप नाइस नहीं हो, आप सिर्फ अप्रूवल चाहते हो, क्योंकि जब आप नाइस होते हो तो आप चाहते हैं सभी लोग आपको लाइफ में पसंद करें। आप अगर नाइस नहीं होगे, ऑनेस्ट होगे, या आप दिल की बात मुंह पे कर दोगे, ऐसा मतलब नहीं है। मैं उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ जो कहते हैं अरे हम तो दिल के साफ है इसलिए रूड हो जाते हैं। अरे ये उनकी जो है मुंह की वो डायरिया जिसे कहते हैं ना, उनको वो प्रॉब्लम होता है कि जो दिल में आता है मुंह में बोल देते हैं। दैट इज़ नॉट द राइट वे। अगर आप इतने ही अच्छे साफ दिल के हो तो आपको यू शुड नो हाउ टू पुट वर्ड्स टुगेदर। एनीवेज, ये उन लोगों की बात है जो दिल के भी कड़वे हैं और ज़ुबान के भी कड़वे हैं। हकीकत ये है कि आप जो कहते हैं ना कि भाई हम लॉयल हैं, बहुत सारे मैंने लोग ऐसे देखे हैं जो लॉयल नहीं होते, उनको सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही होती, उनके पास ऑप्शंस की कमी होती है। और हकीकत ये है कि लाइफ में इंसान बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाता है, लेकिन उसके पीछे वजह इंसान की खुद की नेचर या पर्सनैलिटी नहीं है। हकीकत ये कि लाइफ के थपेड़े ही ऐसे हैं। लाइफ के भंवर में जब आप फंस जाते हो तो आप भूल जाते हो कि ये जन्नत नहीं है, ये हकीकी लाइफ है। आप मेच्योर नहीं हो गए हो, आप समझते हो कि आप वक्त के साथ मेच्योर हो गए हो, हालांकि हकीकत ये आप सिर्फ चुप रहना सीख गए हो। हाँ, अगर इसको आप थोड़ा बहुत मेच्योरिटी के जाविये में लेना चाहते हो तो हाँ, चुप रहना कुछ मौक़ों पर मेच्योरिटी है। आपको पता है लाइफ इसी तरह रहेगी, आपके इमोशंस दिखाने से लाइफ बदलेगी नहीं, तो ये बिल्कुल मेच्योरिटी के जाविये में आता है, मगर फुली मेच्योरिटी नहीं है।
आपने काफ़ी लोग देखे होंगे वो बहुत लाउड होते हैं लाइफ में और आप समझते हो मिस्टेकनली कि ये बहुत कॉन्फिडेंट लोग हैं, कि ऊंचा ऊंचा बोल रहे हैं, ऊंचा ऊंचा कर रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपने फिल्म स्टार काजल को देखा होगा कि वो सबसे ज़्यादा लाउड है। वो मीडिया भी सामने आता है तो वो उनको बहुत बुरे तरीके से ट्रीट करती है, और जब कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है। लेकिन जब आप अवार्ड शोज़ पर उनको देखो, वो कभी किसी किस्म की स्पीच नहीं दे सकती। इवन कि जब उनको ये भी कहा जाता है कि आप अपनी थैंकिंग स्पीच दो, तो वो सिर्फ थैंक यू कह के चली जाती हैं। आपने देखा होगा अगर वो कॉन्फिडेंट होती तो वो इतनी लाउड ना होती। असल कॉन्फिडेंट कौन है? ऐश्वर्या राय, जो बिल्कुल भी लाउड नहीं है। मीडिया शोर भी करता है तो वो बिल्कुल चुप रहती हैं और अच्छे से बात करती हैं। तो आप सुष्मिता सिंह को देख लें। ये सब एक्टर्स या सब लोग जो लाइफ में कॉन्फिडेंट होते हैं वो लाउड बिल्कुल नहीं होते। आप अभी आंखें बंद करें और सब लोगों को अपनी लाइफ में इमेजिन करें जो लाउड है वो असल में कॉन्फिडेंट नहीं होते। आप उनको माइक पकड़ाएं तो वो कुछ नहीं बोलेंगे। मुझे काजल की सिर्फ एक स्पीच याद है जिसमें वो थोड़ा थोड़ा बोल रही थी, मगर इंटरप्ट करके शाहरुख खान को या उनके साथ जो भी को एक्टर खड़े थे, क्योंकि खुद उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो अपने ओन पर कुछ बोलती। तो याद रखिए, लोग आपको हमेशा लाउड होकर अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश करेंगे, इंटिमिडेट करने की कोशिश करेंगे। मगर मैं आपको एक फ़न बात बताती हूँ। कुछ लोग लाइफ को अच्छे से समझ भी चुके हैं बहुत यंग लाइफ में, जैसे मेरी बेस्ट फ्रेंड रुबीना। वो लड़कों की तरफ देखती भी नहीं, हालांकि वो बहुत खूबसूरत है। लड़के उसके पीछे होते हैं, कॉलेज में भी लड़के उसके पीछे थे, यूनिवर्सिटी में भी। अब वो ऑफिस जाती है और ऑफिस में भी लड़के उसकी हमेशा हेल्प करने के लिए आए होते हैं, कुछ उसके प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं। वो MS एक्सेल में बहुत ज़्यादा वीक है, लेकिन लोग उसके MS एक्सेल के प्रोजेक्ट तक कर देते हैं और उसका क्रेडिट भी नहीं लेते। प्रॉब्लम ये है कि रुबीना मुझे कहती है कि यार मैं लड़कों से बात ही नहीं करना पसंद करती, क्योंकि मुझे पता है जहाँ मुझे किसी से इश्क हो जाएगा, होनी तो भी उसकी अरेंज मैरिज है, तो लव मैरिज में पढ़ के क्या करना है। तो खैर ये भी उसकी मेच्योरिटी है। वो लाइफ को समझ गई है कि अगर वो मोहब्बत करेगी सिर्फ उसको दिल टूटना ही लाइफ में मिलेगा। तो बेहतर है कि वो मोहब्बत करना छोड़े और लाइफ पे कंसंट्रेट करे, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ यही है कि उसके पापा ने उसकी अरेंज मैरिज करनी है। तो लव मैरिज में पढ़ के वो अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। एक टाइम पर वो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन वीडियोस देखा करती थी, टेड टॉक्स देखा करती थी, लेकिन उसने देखा कि ये सब कुछ जो है ना लाइफ में उसको डिप्रेस कर रहा है। उसने बहुत कोशिश की डिफरेंट तरह से न्यूरो साइंसेस को स्टडी करे, रिसर्च को स्टडी करे, हाइप्नोथेरेपी, पता नहीं कौन कौन सी अंग्रेज़ी की टर्म्स उसने पढ़ पढ़ के जो है रिसर्च की। इवन उसने डिप्लोमा भी किया, क्लासेस भी ली। लेकिन हकीकत ये है कि उसने मुझे बताया कि जो मोटिवेशन वीडियोज़ हैं वो आपको डिप्रेस करती हैं लाइफ में। अब इसके पीछे कितनी हकीकत है वो मुझे इल्म नहीं है, क्योंकि मैंने खुद इस पर रिसर्च नहीं किया। कहते हैं जो मोटिवेशन वीडियोज़ हैं वो लोगों की लाइफ सक्सेस स्टोरीज होती हैं, उसमें फेलियर्स की स्टोरी बिल्कुल भी नहीं होती। और अगर फेलियर की स्टोरीज होती हैं तो वो उनकी पास्ट में होती है कि पास्ट में ये फेलियर हुआ, पास्ट में वो फेलियर हुआ, मगर अल्टीमेटली वो शख्स कितना सक्सेसफुल हो गया। तो लोगों की सक्सेस देख के इंसान डिप्रेस होता है। लेकिन मेरा इस बात पे एक तेज़ाद है कि लोगों का सक्सेस देख के अगर आप डिप्रेस हो रहे हो तो उसके अंदर आपके अंदर नेगेटिविटी का आंसर ज़्यादा है। लोगों का सक्सेस देख के आपको खुश होना चाहिए, उसमें आपके अंदर के भी जो फीलिंग्स है वो भी आपकी हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ करेंगे और आप खुश होगे, ना कि लोगों की सक्सेस देख के आपके दिल में किसी किस्म का बुरा ख्याल आना चाहिए। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जब आप मोटिवेशन वीडियोस देखते हो तो उसमें आप डिप्रेशन सिर्फ इस वजह से आपको होता है कि लोग आगे पहुंच गए ज़िंदगी में और आप पीछे रह गए हो। हालांकि हकीकत ये है कि ज़िंदगी में कोई किसी से रेस नहीं लगा रहा। आप अपने हम उम्र लोगों से भी रेस नहीं लगा रहे, आप अपने कलीग से भी रेस नहीं लगा रहे। तब आप सक्सेसफुल होगे जब आप अपनी खुद की ज़ात से रेस लगाओगे। आपका कंपटीशन आपकी खुद की ज़ात से। आज से 5 साल पहले आप कहाँ थे, आज से 5 साल पहले आप क्या कर रहे थे, आज से 10 साल पहले आपकी लाइफ क्या थी और आज आपकी लाइफ क्या है, क्या वो इम्प्रूव हुई है। दैट इज़ वॉट एंड हाउ यू शुड मेजर सक्सेस। ना कि ये कि आप लोगों की लाइफ से कंपेयर करो। लोगों की लाइफ और है, उनकी स्ट्रगल्स और है, उनका फैमिली बैकग्राउंड और है, उनकी नेटवर्किंग और है, लोगों की किस्मत, सबसे बड़ी बात ये किस्मत और है। आप एक ही घर में पैदा होते, सबकी किस्मतें अलग होती हैं। आपने खुद अपनी आंखों से देखा होगा। तो लोगों के साथ कंपेयर करने से बेहतर है, उस कंपैरिजन से बेहतर है आप अपनी लाइफ का खुद के साथ कंपैरिजन करो, अपनी मेंटल हेल्थ का कंपैरिजन करो कि पहले आपकी मेंटल हेल्थ कैसी थी, अब आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है। पहले आपके पास कितने स्किल्स थे, अब आपके पास कितने स्किल्स हैं। अगर आपने मेरी दोस्त रुबीना को समझना है ना, तो उसको आप समझें कि वो दिल में आती है, समझ में नहीं आती। ये हकीकत उसी के ऊपर लगती है। ना जाने वो ग्रीन फ्लैग है या रेड फ्लैग है। हम सभी दोस्तें उसका जो है ना मजाक उड़ाती हैं और वो खुद हंसती है इस बात पे
कहती है जो लोग आपकी विन्स को, आपकी सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं ना, असल में वो अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि जो लोग आपके साथ कम्पीट करते हैं वो आपको थोड़ा पाए का बंदा समझते हैं, थोड़ा बहुत आपको लेवल का बंदा समझते हैं, आपसे कंपटीशन करना पसंद करते हैं। तो इसलिए जो लोग आपकी सक्सेस में आपके साथ होते हैं वो बेसिकली आपको आपको लाइफ में इतना वो कंसिस्टेंट बना देते हैं कि आपकी लाइफ बोरिंग हो जाती है। और हकीकत ये है, वो ये भी कहती है कि जो लोग कंसिस्टेंट होते हैं ना लाइफ में, वो बोरिंग होते हैं। उनको किसी किस्म की एडिक्शन नहीं होती, उनको एडिक्शन अगर होती है तो कंफर्ट की एडिक्शन होती है। लेकिन खैर उसकी बातें मेरी समझ से बाहर है, अगर आपकी समझ में आती है तो भाई आप मुझे बताएं ये कैसे पॉसिबल है कि जो लोग आपकी सक्सेस में हैप्पी हैं तो वो आपके साथ कम्पीट ही नहीं कर रहे हैं, वो आपको कुछ समझते ही नहीं है। बात यह है कि ओपन और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन जो है ना, एक ज़माने में बहुत अच्छी चीज़ समझी जाती थी, मगर आजकल लोग रेवोल्यूशनरी बातों को सुनना पसंद करते हैं। आप अपनी थेरेपी सेशंस में भी रेवोल्यूशनरी बातें सुनना चाहते हो। और कौन से लोग, किस तरह के लोग ऐसे हैं जो आपकी लाइफ में हकीकतन आपकी हेल्प करते हैं, वो सारे सारे रेड फ्लैग्स होते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर एग्री करती हूँ, जो दुश्मन, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके इर्द गिर्द जितने दुश्मन होते हैं वो उतने ज़्यादा जो है ना लाइफ में कॉन्फिडेंट होते हैं और लाइफ को समझते हैं कि यार मेरे दुश्मन है, मुझे कुछ करना है। और कभी कभार दुश्मन ही आपके सक्सेस का बहुत बड़ी वजह बनते हैं, क्योंकि आप हर वक्त अपने आप के ऊपर अलर्ट में रहते हो कि यार मुझे दुश्मनों से बचना है, मुझे लोगों के हसद से बचना है, मुझे फेलियर नहीं हासिल करना क्योंकि दुश्मन खुश हो जाएंगे। तो आपके दुश्मन कभी कभार जो नेगेटिव हवाएं हैं ना, जैसे आपने लामा इकबाल का शेर सुना है कि ये हवाएं तो उड़ती चलती हैं तुम्हें मज़ीद ऊंचा उड़ाने के लिए। यानी कि इस शेर का मतलब एग्जैक्टली ये कि जो हवाओं के थपेड़े चलते हैं ना, ये बेसिकली आपको मज़ीद ऊंचा उड़ाते हैं, ना कि आपको नीचे लेकर आते हैं। तो बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में जो है ना इस चीज़ को समझते नहीं कि कुछ नेगेटिव चीज़ें आपको लाइफ में बहुत ऊंचा उभार के ले जाती हैं। आप सोच सकते हैं कि कुछ लोगों की ये भी ज़हनियत है कि जो लोग आपकी बाउंड्रीज़, आपकी हदों को रिस्पेक्ट करते हैं, बेसिकली वो आपको चैलेंज ही नहीं करना चाहते। उनकी लाइफ में आपके लिए कोई पैशन, कोई इंटरेस्ट ही नहीं, क्योंकि अगर उनकी लाइफ में आपके लिए कोई इंटरेस्ट होगा तो वो थोड़ा बहुत जज्बा पैदा करेंगे। खैर ये सारी